फ्लाइट अटेंडेंट ने अपना शू उतारा और उसी से कॉफी हिला दी। फिर वो बिल्कुल सामान्य चेहरे के साथ वही कॉफी पैसेंजर को सर्व कराई। लेकिन पैसेंजर को शायद पहले से ही कुछ शक था। उसने कॉफी का कप सीधे नीचे गिरा दिया। उबलती हुई कॉफी सीधे फ्लाइट अटेंडेंट के हाथ पर गिरी। उसका हाथ लाल पड़ गया, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि वो पैसेंजर कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक प्रिंसेस थी। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ये बेइज्जती भूल नहीं पाई। जब खाने का वक्त आया तो उसे पता था कि प्रिंसेस को सी फूड से एलर्जी है। फिर भी उसने जानबूझकर सी फूड नूडल्स बना दिए। इतना ही नहीं, उसने नूडल्स में से सी फूड निकाल भी दिया ताकि प्रिंसेस को कोई शक न हो। उसका इरादा सिर्फ प्रिंसेस को सबक सिखाने का था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये छोटी सी गलती इतनी बड़ी तबाही बन जाएगी। सीवियर एलर्जी की वजह से एयरपोर्ट पर ही प्रिंसेस की मौत हो गई। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ। मरने से पहले प्रिंसेस अपनी विल में लिख गई थी कि उसकी डेड बॉडी सिर्फ फ्लाइट अटेंडेंट पिम ही उसके देश वापस लेकर जाएगी। रॉयल ऑन ऑर्डर होने की वजह से पिम के पास मना करने का कोई अधिकार नहीं था। उसे फिर से उसी प्लेन में चढ़ना पड़ा। लेकिन इस बार प्लेन में कैप्टन और पिम के अलावा सिर्फ सफेद कपड़े में लिपटी प्रिंसेस की डेड बॉडी थी। जैसे ही प्लेन स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचा, भयंकर टर्बुलेंस शुरू हो गया। पूरा प्लेन जोर जोर से हिलने लगा। पिम किसी तरह सीट पकड़कर खुद को संभाल रही थी। तभी उसने डर के मारे देखा कि प्रिंसेस की डेड बॉडी अपनी सीट से गिर चुकी है और तेजी से सीधे उसकी तरफ फिसलती चली आ रही है। प्लेन जैसे ही स्टेबल हुआ, पिम ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे बॉडी के पास पहुंची। लेकिन जैसे ही उसने सफेद कपड़े को छूना चाहा, प्रिंसेस की बॉडी अचानक हिल गई। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा शायद प्रिंसेस अभी जिंदा है। उसने तुरंत कैप्टन को कॉल किया, लेकिन कैप्टन ने उसकी बात को वहम समझकर टाल दिया। अब पिम के पास कोई सहारा नहीं था। मजबूरी में उसे अकेले ही बॉडी को उठाकर वापस सीट पर रखना पड़ा। फिर उसने बॉडी को कई मजबूत गांठों से बांध दिया। सब कुछ खत्म होने के बाद वो अपनी सीट पर लौट आई। डर कम करने के लिए उसने आंखें बंद कर सोने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर बाद एक अजीब आवाज सुनकर